वेलकम। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि बीएससी का मान निकालो। ठीक है, फिगर गिवन दिया है। ठीक है, चित्र के आधार पर, यानी कि चित्र के माध्यम से आपको बीएससी का वैल्यू निकालना है। तो अब ई क्वेश्चन को आप अगर करने बैठ जाओगे ना, ठीक है, तो काफ़ी सारा आप मतलब दुविधा दिक्कत आएगी। ठीक है, देखो आपको रास्ता पता नहीं है, आप लेकिन जा रहे हो। कोई पूछेगा आप कहाँ जा रहे हो, तो आपको बोलेगा, आप बोलिएगा हमको नहीं पता है कहाँ जा रहे हो, लेकिन आपको जाना है। तो कहने का मतलब है आपको ये सवाल बनाना है, लेकिन ये कैसे बनेगा वही नहीं पता है। दैट मीन्स आपको इसका रूल पता रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, फार्मूला पता रहना चाहिए। वो जब तक नहीं होगा तब तक आपको ई क्वेश्चन को क्या, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसा क्या हो कि इसका एक ऐसा ट्रिक पता चल जाए, इसका ऐसा रूल पता चल जाए, कुछ भी कर सकते हो आप, कि जिससे क्वेश्चन क्या, ई क्वेश्चन क्या, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको बन जाए। तो वो रूल पहले देखते हैं। देखो, मान लो आपको सबसे पहले कि अंतःकोण क्या होता है। देखो, अंतःकोण एक होता है अंतःकोण। ठीक है, अंतःकोण इंटीरियर एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंटीरियर एंगल। अब इसको गौर से देखो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन देखो चुटकी में बन जाएगा। लड्डू क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल मतलब इजी क्वेश्चन है, एकदम लड्डू क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, ठीक है, तब ये मतलब हल्का वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तब ये क्वेश्चन हल्का होगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो यही क्वेश्चन आपको पसीना निकाल देगा, यानी कि आपका मतलब बहुत ज़्यादा मतलब माथा पच्ची करना पड़ेगा। इसलिए इसको देखने से पहले अभी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले मैं जो कुछ भी बताऊँगा वो देखो, उसके बाद देखो आप खुद मतलब बना लोगे इसको एकदम सिंपल में। तो अंतर को इंटीरियर एंगल, तो अंदर वाला कौन जो होता है ना, देखो ये जो होता है ना, ये जो होता है, तो अंदर वाला जो कौन होता है ना, इसी को बोलते हैं इंटीरियर एंगल। नाम है इंटीरियर, यानी कि अंदर वाला। एक होता है बाहरी कोण, बाहरी कोण। ठीक है, तो बाहरी कोण एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। बाहर का कोण, बाहर का कोण सपोज करो इसमें देखो, इसमें देखो, ये देखो, ये जो है ना, ये अंदर वाला कोण तो इंटीरियर एंगल हो गया, और ये बाहर का कोण एक्सटीरियर एंगल होगा। तो देखो रूल क्या होता है, रूल क्या है, यानी कि नियम क्या है। ठीक है, एकदम 5 स्टार में मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। क्योंकि आपको ये जो अभी रूल मैं बताने वाला हूँ, ये अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन क्या, कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। लेकिन अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो अगर आप सीख जाओगे तो क्वेश्चन, ई क्वेश्चन क्या, इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो रूल है कि मैंने वो ऐसे करके ले लिया, एक्सटीरियर एंगल, इसको मैंने कुछ एक मान लिया, इसको मैंने दो मान लिया, इसको मैंने तीन मान लिया। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, 60-70 डिग्री वाट एवर कुछ भी मान सकते हो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इतना तो आपको पता है। एक दो क्यों मानते हैं, देखो ऐसे अगर एक ना नहीं मानोगे तो आपको लिखना पड़ेगा बी ए सी। तो आपको नहीं लगता थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो गया लिखना, मतलब हार्ड नहीं हुआ, यानी कि थोड़ा सा हल्का सा ही आपका टाइम लेगा। तो उससे बचने के लिए बी एस सी नहीं लिखे हमने, क्या लिखा, एक लिख दिया। तो एक लिखने में हमको फायदा है कि तुरंत हो गया। अच्छा देखिए रूल पे आते हैं वापस। रूल क्या है कि बाहर का एंगल जो होता है ना, तो अंदर के दो एंगल को जोड़ के बाहर का एक एंगल होता है। तो यानी कि एंगल एक जो एंगल दो, ये जो इक्वल होगा वो एंगल तीन के इक्वल होगा। बात समझे, यानी कि अंदर वाला दो मतलब त्रिभुज का, त्रिभुज के अंदर के दो कोण को जोड़ेंगे ना तो बाहर का एक कोण आएगा। बात समझ, ये रूल है। क्या है रूल, रिपीट, आई रिपीट, मैं दोबारा कहता हूँ कि अंदर का दो कोण को जोड़ेंगे ना तो बाहर का कोण आएगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या आएगा, जो बाहर का जो एंगल लेंगे ना उसको छोड़ के, तो आप बोलेंगे सर अंदर का दो एंगल, तो कितना परसेंट क्या होता है, ये दोनों ले लेता है। नहीं, गलत बात, ये दोनों नहीं लेंगे, नहीं ये दोनों लेंगे। क्यों लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जहाँ पर बाहर का एंगल बनेगा ना उसके अंदर का एंगल को छोड़ के, देखो मैं बड़ा सा बनाता हूँ। ठीक है, इस टाइप का। देखो आप यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल लियो ना, तो ये लो ना, तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल लियो तो इसको छोड़ के बात करोगे। ठीक है, इसको छोड़ के कौन सा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो इस दोनों को जोड़ के ये आएगा। मान लो मैं अभी समझाने के लिए दे रहा हूँ, ये अगर मान लीजिए मेरा 50 हुआ, ये मेरा 50 हुआ, तो 50-50 यहाँ पे क्या हो गया, एंगल तीन के जगह पे 100 हो जाएगा, 100 डिग्री, ऐसे करके। ठीक है, बात समझे ना। तो देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला भी चेंज भी कर सकते हो। देखो ऐसे,
ये मान जो पी हुआ, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, एस हो गया। तो अब इसमें तो अपने लोग एक दो माने थे ना, यानी ऊपर में ऐसे करके एक दो पर सेटिंग किया, तो इसको ऐसा ही रहने दो। तो इसमें क्या होगा, बाहर में कौन एंगल बना, ये एंगल बना, तो इसको छोड़ के मतलब ये बाहर का एंगल जो लेंगे ना, तो अंदर वाला इसको छोड़ के बात करेंगे, आपको नहीं काटना है, समझाने के लिए। इसको छोड़ के इसको जोड़ के ये आएगा, तो क्या हो गया, रूल क्या हो गया, रूल होगा कि अंदर में दो कोनों को जोड़ के बाहर का एक कोन आएगा। लेकिन अंदर का दो कोन कौन सा रहना चाहिए, बाहर के अंदर वाला के कोन को छोड़ के, इसको एक्सेप्ट करके, यानी कि इसको छोड़ के, ठीक है। दो होता है, अभी मैंने एक शब्द का प्रयोग किया एक्सेप्ट। देखो ये होता है एक्सेप्ट, ठीक है, ये होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब लेना, ये होता है एक्सेप्ट। ये होता है एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर, ठीक है। ये होता है एक्सेप्ट, मैंने आपका बात एक्सेप्ट किया यानी कि मैंने स्वीकार किया, ये होता है स्वीकार करना यानी कि मान लेना। तो कोई आपका बात मान लेता है तो वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो आपका बात छोड़ देता है, कोई चीज़ को छोड़ देता है, तो वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, ऐसे करके EXCEPT। अच्छा, तो ये रूल क्या है कि अंदर का दो कोनों को जोड़ के बाहर का कोना आएगा। तो अब देखो इसका मतलब हुआ एंगल RPQ, एंगल हमेशा बीच में रहता है, इसलिए मैंने RQ को उल्टा पुल्टा कर सकते, लेकिन B को नहीं कर सकते, मतलब P को नहीं कर सकते, क्योंकि ये P पर एंगल बना है ना, तो इसलिए। फिर RQP, ठीक है, तो यानी कि एंगल P और एंगल Q ये इक्वल होगा एंगल SRP के। तो एंगल P ये वाला मतलब बीच में, ये उल्टा उल्टा कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसको इक्वल होगा। मान लीजिए सपोज करो, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो ये होगा 65 डिग्री, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। ये होगा मान लो 40 डिग्री, ठीक है। तो 65 और 40 को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 5 और 4 10, तो 105 हुआ ना, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़ के ये बाहर का आ गया ना। तो ये बात समझे, तो ये रूल था। लेकिन इसमें कैच क्या था, शर्त क्या था कि अंदर का दो कोण कौन सा, जो बाहर अंदर का कोण कौन सा दो कोण, वो कोण जो ये वाला, मतलब देखो मैं फिर से बोलता हूँ कि बाहर का कोण को जोड़ेंगे तो अंदर का दो कोण को जोड़ेंगे उसके इक्वल होगा। लेकिन अंदर का कोण दो कोण इसको छोड़ के, यानी कि बाहर का जो कोण बनेगा ना बाहर का, तो उसके अंदर वाला कोण को छोड़ के, यानी कि इसको छोड़ के ये वाला, ठीक है। यहाँ पर बाहर का बन रहा है, तो इसके अंदर वाला को छोड़ के बाकी 3 को अंदर वाला हुआ ना, तो जिस पर बाहर का एंगल बन रहा है उसके अंदर वाला को कौन छोड़ के ये वाला को। आई होप कि आप बात समझे होंगे। तो यही हुआ, देखिए अभी आपका कितना आसान से क्वेश्चन बन जाता है। देखो तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन में वही रूल अप्लाई करूँगा, लिखूँगा चूँकि इंग्लिश हिंदी दोनों लिख देता हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं करना। बहिष कोण अभिमुख अंत कोणों के योगफल के बराबर होता है। या मेरा वाला भी लिख सकते हो कि अंदर के दो कोणों को जो मतलब अंदर के मतलब त्रिभुज के अंदर का दो कोणों का योगफल बाहर के एक कोण के बराबर होता है, वो भी लिख सकते हो। तो इंग्लिश मीडियम में मैं लिख देता हूँ, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज equal to the sum of the two interior opposite angles, ठीक है, कुछ भी लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अब देखो तो इसलिए यहाँ पर देखो एंगल है, अब देखो BAC लिखो। देखो मैं यहाँ पे तो दूसरा पेज में मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप BAC लिखो या एंगल CAB लिखो या डायरेक्ट एंगल A लिखो, एक ही बात हुआ। आप या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एंगल A जोड़ क्या है एंगल B, यहाँ भी वही डालो, CBA लिखो या ABC लिखो या एंगल B लिखो, एक ही बात है, एंगल B।
ठीक है, बराबर हो जाएगा एंगल ए सी डी का। अब बोलेगा सर एक सेकेंड, आपने आपने यहाँ तो एंगल ए लिखा, यहाँ तो एंगल बी लिखा, लेकिन यहाँ पर भी एंगल सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते थे। देखो, क्योंकि जहाँ यहाँ पे तो आप कन्फ्यूजन नहीं किए, क्योंकि एक ही एंगल बन रहा है। यहाँ भी आप कन्फ्यूज नहीं किए, एक ही एंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर आप कन्फ्यूज कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो रास्ता गया है, ठीक है। तो जहाँ पे एक रास्ता है तो वहाँ पे एक ही रास्ता है, लेकिन यहाँ पे दो रास्ता गया है। तो आप बताओ, अगर यहाँ पर अगर एंगल सी लिखोगे, तो यहाँ पर एंगल सी लिखोगे, तो यहाँ पे फिर ए है, फिर डी है, फिर बी है, तो यहाँ पे सी लिखोगे, तो सी कौन सा, ये वाला सी या ये वाला सी? बात समझे कि नहीं समझे? अगर आप यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे ए तो कौन वाला है, यही वाला है, यहाँ पे बी तो यही वाला बी, लेकिन यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट सी लिखोगे, तो सी लिखोगे तो कन्फ्यूज कर जाइएगा आप, कन्फ्यूज। क्यों कन्फ्यूज? एंगल सी, तो एंगल सी कौन वाला, ये वाला या ये वाला? तो आपको ना पता है कि ये वाला, लेकिन एग्ज़ाम वाले को तो नहीं पता है, ठीक है, शिक्षक को तो नहीं ना पता है, टीचर को तो नहीं ना पता है, ओ है, ठीक है, टीचर को तो पता नहीं कराता है, क्योंकि मैं आपको लगभग हर एक वीडियो में बोलता हूँ, हर एक क्लास में बोलता हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम में टीचर होते हैं स्टूडेंट होते हैं टीचर। यानी कि आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे ना, तो आप वहाँ पे होगे टीचर, तो आपको टीचर के जैसा आपको बताना पड़ेगा, बिहेव करना पड़ेगा कॉपी पर, कि आपको बताना पड़ेगा कि हम मतलब अच्छा से आपको टीचर समझाएंगे। और टीचर जो आपका कॉपी चेक करेंगे, स्टूडेंट बन के चेक करेंगे, टीचर को सेटिस्फाइड मिलना चाहिए। तो ये इसीलिए, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। आप यहाँ पे लिख सकते हो ए सी डी, आपको क्लियर करना पड़ेगा। देखो, जब आप रोड पर जाओगे, रोड है आपका, रोड है, जब एक रोड पर जाओगे तो एक ही रोड पर जाओगे, लेकिन आपका चौक आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके बहुत रास्ता हो जाएगा, तब आपको तो क्लियर करना पड़ेगा आपको किधर जाना है, तो इसलिए, ठीक है। देखो 10 तक तो बच्चा सब चीज़ पढ़ता है, लेकिन इंटर में जाके क्यों बोलता है हम कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लेंगे या साइंस लेंगे? रास्ता है। तो अब यहाँ तो एक रास्ता तो ए दे दिए, यहाँ पे तो बी दे दिए, लेकिन यहाँ पे सी क्यों नहीं दिए? क्योंकि सी देने पे कंफ्यूज हो जाएगा, कौन वाला, ये वाला कि ये वाला? तो आपको टीचर को बताना पड़ेगा ये बाहर वाला, इसलिए मैंने लिखा ए सी डी। तो बाहर वाला ए सी डी ऐसे करके बाहर वाला आपको लिखना पड़ेगा। अब तो कन्फ्यूजिंग से बच गए हम, टीचर भी बच जाएगा, क्योंकि ए सी डी है तो टीचर समझ जाएगा कि ए सी डी यानी कि बाहर वाला लिया है, इस टाइप का। आप अंदर वाला नहीं ले सकते हो, ठीक है, इसलिए आप एंगल सी को नहीं मेंशन कर सकते हो, आपको पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा। आई होप क्या बात समझे होंगे। अच्छा हो गया, आप देखो बन गई एकदम। अब अभी क्वेश्चन एकदम देखो, अब यहाँ पे क्या करो, एंगल ए तो आपको निकालना ही है, तो एंगल ए का ए दे दो, ठीक है। देखो अब यहाँ पे बोलेंगे सर निकालना है तो बी सी। अरे अभी हम क्या बोले बाबू आप लोगों को कि आपको 20 से मतलब रहा है, इधर इधर से कोई मतलब नहीं है आपको। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिंगल रास्ता था, यहाँ पे सिंगल रास्ता था, तो मैंने ऐसे लिखा बी ए सी, नहीं लिखा ए को लिखो, ये दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर दो रास्ता है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा, ऐसे करके। तो आप देखो एंगल ए लिखो या एंगल बी ए सी लिखो, एक ही बात हुआ, तो टेंशन नहीं लेना है। जो बी कितना है 45 डिग्री है, 45 डिग्री बराबर। अब देखो ए सी डी कितना है 100 डिग्री है। मैंने बोला ना ये दोनों को जोड़ के बाहर का आएगा, लेकिन अंदर वाला को छोड़ के, तो यहाँ पे छोड़ दिया, आपको नहीं काटना है, समझाने के लिए काटे, तो इसको छोड़ के बात किया हुआ है, अंदर में ये दोनों को जोड़ के। अच्छा अब देखो, अब यहाँ से आगे समीकरण नहीं बन गया बचपन वाला, यानी कि छठा सतमा से जो स्टार्ट है वो वाला, ठीक है। तो 100 डिग्री है तो डिग्री लगा दो, टेंशन क्या है, प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस। तो क्या आपको मतलब बचपन से पढ़ते हैं कि बराबर रहता है तो बराबर के इधर या इधर कोई चीज़ आता है तो साइन बदलता है, तो प्लस है, जैसे माइनस हो गया, माइनस रहता है तो प्लस होता है। इसी को क्या बोलते हैं, पंचांतरण। क्या बोलते हैं, पंचांतरण या स्थानांतरण या शिफ्टिंग या ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल ए, तो एंगल ए बराबर क्या दे दो, 100 में से 45 गया तो कितना बचेगा, 55 डिग्री बचेगा, 55 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 55 डिग्री। चेक करो अपने लोग, 55 है, 550 नहीं समझ जाइएगा, 55 डिग्री, 55 ऊपर में डिग्री। तो आप देखो चेक करो, दोनों को जोड़ो तो 100 आया, देखो इसका 100 का इक्वल है कि नहीं है, 55 और 45। हमने क्या बोला था कि अंदर वाला को कौन को जोड़ के ये दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आया, बाहर का एक कौन सा मिलना चाहिए, देखो 100 डिग्री आया, नहीं दोनों को जोड़ेंगे तो 100, यहाँ भी 100 तो मिल गया। अब देखो अब यहाँ से थोड़ा आगे सजा दो, एक सेकेंड। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में था वो लिख दो। देखो क्वेश्चन में आपका क्या था, आप यहाँ पे लिख दो एंगल ए बराबर 50 डिग्री है ना, तो क्वेश्चन में कहता था बी एस सी का मान निकालो, तो बी एस सी लिख दो, बी एस सी लिख दो, बी एस सी का मान 55 डिग्री लिख दो, आंसर हो गया। तो आप ए लिखो, बी एस सी लिखो या सी ए बी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आपको बीच में रहता है उससे आपको मतलब है, क्लियर।
फिर देखो फिर कोई पर्सन इसको ऐसे करके बना लेगा, उसका भी ठीक है। देखो ऐसे करके, एक सेकेंड, कोई पर्सन यहाँ पे इसको ऐसे करके बना लेगा। देखो एंगल बी ए सी जो एंगल बी, यहाँ पे एंगल बी सी ए बराबर एंगल ए सी डी, एक ही बात है। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखे, मैं इसको ऐसे लिखा, मैं इसको ऐसे नहीं लिखे, मैं इसको ऐसे लिखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा ही लिखूँगा। हाँ भले ही आप ये तो यहीं इसको आप उल्टा पुल्टा करो, लेकिन यहाँ पे ये पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अकेला ऐसे लिखेगा, ये कि यहाँ पे ये दो रास्ता गया है। तो सर आपको चूज करना, आपको टीचर को बताना पड़ेगा आपने इधर बुला लिया है कि इधर बुला। तो आपने लोग क्या लिए, इधर बुला लिए हैं, ए सी डी लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे ए सी डी लिखूँ या डी सी लिखूँ, मतलब है केवल सी से। और ये मेंशन यहाँ पे पूरा लिखने का मकसद ये है क्योंकि मैंने टीचर को बताना है कि बाहर डाली है। ख़त्म, फिनिश। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको कुछ भी अगर दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। और पक्का आपसे अनुरोध है कि पक्का से पक्का चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर ही देना, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।